दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारी जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर कुछ तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन तरह के लोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप मुझे वैसे ही इग्नोर करने वाले हो जैसे आपके क्रश ने आपको किया था, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका क्रश आपको जरूर मिलेगा। करके देख लो। खैर, आइए पहले व्यक्ति को समझ लेते हैं। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं। इसलिए आप ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं। देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति कभी अपने होश में नहीं रहता। वह कुछ भी कर सकता है, और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपए की अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहें। तीसरा है मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की ग्रुप में अगर इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम के प्यारे, धन के लालची, बेकार की गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहे। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती है। ये लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है।
ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे यह लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। असिस्टेंट काम तो वहां जाकर हो नहीं सकता, क्या करेंगे? कंपोनेंट प्लेसमेंट, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुमने यह किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारा हुआ व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है और हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पांचवा है घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन अगर किसी में ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे अलग है, तो सही मायनों में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। छठा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो सर आसपास मिल जाते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटक ही जाएंगे, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या ये है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धड़क रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। सातवां है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहने की। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से अगर आप दूर रहे तभी आप जीवन में शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। आठवां है राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं, पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही सारे काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं, हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं।
9वां है दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। 10वां है हमेशा दुखी रहने वाले व्यक्ति। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है। दोस्तों, यह वे तरह के लोग थे जिनसे आचार्य चाणक्य ने हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें या फिर इन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, हमारे वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आचार्य चाणक्य के विचार और नीतियां जीवन के हर पहलू को छूती हैं। खासकर जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो उनके विचार हमें सहारा देते हैं। अगर आप भी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की 5 बातें ध्यान से सुन लेना, सारी मुसीबत का समाधान मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका समय फिर से अच्छा हो जाए। बुरे समय में सबसे पहली बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। बुरा वक्त आने पर हमें सबसे पहले अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें तो समय के साथ स्थिति बदल सकती है। धैर्य हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य की शक्ति का महत्व हर युग में समान रहा है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में निराशा और हताशा का भाव आता है। ऐसा महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन धैर्य के बिना कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाणक्य ने भी इस बात को समझा और धैर्य को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना। धैर्यवान व्यक्ति न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो धैर्य का दामन कभी ना छोड़ें। यह याद रखें कि समय का चक्र हमेशा घूमता है और आज का कठिन समय कल की जीत में बदल सकता है। कई बार हमें लगता है कि कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उनसे भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। धैर्य न केवल हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी सक्षम बनाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब आगे का रास्ता बंद हो गया है, तो धैर्य रखिए और सही समय की प्रतीक्षा करें। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलेंगी और आपको नए रास्ते मिलेंगे। बुरे समय में दूसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करें। चाणक्य का मानना था कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए हमें अपने फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही समय का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें और फिर सही निर्णय लें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें राहत मिलेगी। लेकिन चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे प्रभावी होता है।
सही समय की प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले न केवल हमारी समस्या को बढ़ा सकते हैं बल्कि हमें और भी कठिनाइयों में डाल सकते हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन भी बनाए रखता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरी सोचिए और सही समय का इंतजार करें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं बल्कि आप अपने जीवन को नई दिशा भी दे सकते हैं। बुरे समय में तीसरी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि समस्याओं का सामना करें, उनसे भागें नहीं। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बुरे वक्त में समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करना ही उनका सही समाधान है। समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें साहस और धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें उससे भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम न केवल उनका हल ढूंढ सकते हैं बल्कि हम अपने अंदर की ताकत को भी पहचान सकते हैं। समस्याओं का सामना करने से हमें न केवल उनका हल मिलता है बल्कि हम और भी मजबूत बनते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। बुरे समय में चौथी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमानी से निर्णय लें। कठिन परिस्थितियों में हमें सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए हर स्थिति का विश्लेषण करें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बुद्धिमानी से निर्णय लेने चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। कठिन परिस्थितियों में हमारा दिमाग अक्सर भावनाओं में बह जाता है और ऐसे में लिए गए निर्णय अक्सर हमें और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमानी से निर्णय लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि सही निर्णय वही होता है जो सोच समझ कर लिया जाए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपने निर्णयों में धैर्य और बुद्धिमानी को शामिल करना चाहिए। यह न केवल हमें सही दिशा में ले जाएगा बल्कि हमें और भी मजबूत बनाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय ठहरिए, सोचिए और बुद्धिमानी से निर्णय लें। बुरे समय में पांचवी बात समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि आत्मसंयम बनाए रखें। जीवन में बुरा वक्त आने पर कई बार हम अपना संयम खो देते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। चाणक्य के अनुसार आत्मसंयम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो हम उसे पार कर सकते हैं। आत्मसंयम का महत्व केवल कठिनाइयों का सामना करने में ही नहीं है बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में मदद करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो कई बार हमारे मन में क्रोध, हताशा और निराशा का भाव आ सकता है। ऐसे में आत्मसंयम हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है।
आत्म संयम का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना। ये गुण हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो आत्म संयम बनाए रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएगा। आत्म संयम एक ऐसा गुण है जो हमें हमारे जीवन की हर समस्या का सामना करने में मदद करता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी कठिनाई में हैं, तो आत्म संयम बनाए रखें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। इन 5 बातों को याद रखना और चाणक्य की नीतियों को जीवन में अपनाना बुरे वक्त में हमें संभलने का मौका देता है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम चाणक्य के विचारों को याद रखें तो कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकती। चाणक्य की नीतियां सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो इन 5 बातों को याद रखें। यह न केवल आपको उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगी, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाएंगी। चाणक्य के विचार हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो चाणक्य के विचारों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। ये आपको न केवल उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में सफलता की ओर भी ले जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कोई श्रेष्ठता तब तक महत्वपूर्ण होती है जब तक उसमें आपसी समझ और विश्वास हो। एक बार जब ये 2 चीजें खत्म हो जाती हैं, तो रिश्ते का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है और उसे सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। लेकिन याद रखो, वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, और धोखा देने वाले लोग कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। उनके दिल में हमेशा एक गहरा खालीपन और पछतावा रहता है जिससे वे छुपा नहीं सकते। अगर तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारे अच्छे कामों की सराहना करेगा, तो तुम गलत हो। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें गिराने का प्रयास करते हैं। अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। लोग सहानुभूति दिखाने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर से खुश होंगे कि तुम परेशान हो। कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। अगर वे तुम्हारी कदर नहीं कर सकते, तो तुम्हारी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। उनकी असुरक्षा ही उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर करती है। जीवन में हर किसी से उम्मीद मत रखो। लोग अपनी सुविधा अनुसार बदल जाते हैं और वे तब तुम्हें छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, न कि वह जो सामने हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न खुशी न ही दुख। हर चीज का एक वक्त होता है और वह वक्त भी बदल जाता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी प्रगति को देख नहीं सकते। कभी भी दूसरों की खुशियों को देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर किसी का वक्त आता है, तुम्हारा भी वक्त आएगा। किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम्हारी खुद की पहचान ही खो जाए। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वह है जो इंसान खुद को देता है, जब वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए खुद से भी झूठ बोलने लगता है। जो लोग तुम्हारी तारीफ में झूठी बातें कहते हैं, वही लोग सबसे पहले तुम्हें धोखा देते हैं। सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई होती है। जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को गिराते हैं, वे जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आत्मसम्मान के बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम सोचते हो कि पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जीवन की सबसे कीमती चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है।
जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वही कल तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखो, जो मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वे खुद मेहनत करने से डरते हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में समय बिताते हैं वे कभी खुद ऊंचा उठ नहीं पाते। उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं किया तो एक दिन तुम्हें दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी भी उन लोगों पर भरोसा मत करो जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें भी किसी दिन धोखा देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ वह होता है जिसे इंसान अपने दिल में छुपाए रखता है। इसलिए हर चीज को अपने दिल में मत रखो। कुछ चीजें भूल जाने में ही भलाई होती है। अगर तुम दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हो तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। सत्य एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति दिला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी कमजोरियों को उभरते रहते हैं। कभी भी दूसरों की सफलता से जलन मत करो। हर किसी का वक्त आता है और तुम्हारा भी आएगा, लेकिन अगर तुम जलन से भरे रहोगे तो तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अगर तुमने अपनी गलती से सीख नहीं ली तो तुम उन गलतियों को फिर से करने के लिए तैयार रहो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। जो लोग तुम्हारी मदद करते हैं उन्हें कभी मत भूलो, लेकिन जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं उन्हें हमेशा याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार आता जाता रहेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। उनमें से सबसे पहले व्यक्ति है दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और ये अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना
उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह हैं कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज्य चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता। चाणक्य जी के अनुसार चौथे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह हैं आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए, यह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है, जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है मिथ्यावादी व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत सल स्टोरीज बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता। चाणक्य जी के अनुसार छठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह हैं लोभी व्यक्ति, यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेस का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति
जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है। बेशक ऐसे में दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब आप ऐसे इंसान के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे यह पता लगने लगता है कि आपने किससे दोस्ती की है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली न ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहें तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते, गलत फैसला बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकालता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और उसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगी। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसीलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो ये उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास के सफल नहीं हो सकता है। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित न हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती हैं। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सफल और अमीर बनना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन पर अमल करके आप अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं। यह टिप्स आपको न केवल फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड और सफल लाइफ जीने में भी मदद करेंगे। दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए कि एक वीडियो देख लेने से आप जरूरी नहीं है अमीर बन जाएंगे। इसके लिए आपको रोज ऐसी ही ज्ञान की बातें सीखनी पड़ेंगी और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए जो अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहता है वह वीडियो को लाइक तो करे ही, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई वह है शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सही मायनों में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होगा। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है,
असली एजुकेशन वह है जो आपको जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करे, जो आपको लाइफ में सही फैसले लेने के काबिल बनाए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आपको उस फील्ड का पूरा नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना पैसे गंवाने के समान है, इसलिए पढ़ाई और सीखने की आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और अमीर बनना है तो आपको हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतनी ही बेहतर डिसीजन मेकिंग आपकी होगी और उतना ही ज्यादा आप फाइनेंशियली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तब आपका मन और शरीर दोनों ही फ्रेश होते हैं। अगर आप अपने समय का सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप न केवल ज्यादा अर्न कर पाएंगे बल्कि आप अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें और उसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि समय जो एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने बताई है वह है सही जगह पर निवेश करना। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना उससे भी बड़ी कला है। सही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देता है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसी तरह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी अन्य प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट करना भी आपके धन को बढ़ा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझकर और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपके सारे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सभी पहलुओं पर विचार करें और सही फैसला लें। सही जगह पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बना सकता है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकता है। चौथी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है अनुशासन और संयम। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के आपके खर्चे और आदतें अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे आप चाहे जितना भी कमा लें वह टिक नहीं पाएगा। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन और संयम से ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और अपने समय का सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखते और फिजूल खर्ची करते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। संयम का मतलब है कि आप अपनी जरूरतों और चाहतों को समझदारी से बैलेंस करें। फिजूल खर्ची से बचें और केवल उन चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में जरूरी हैं। इस तरीके से बचत और इन्वेस्टमेंट करना ही आपको फाइनेंशियली स्थिर बनाता है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सफल और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सफल बिजनेसमैन के साथ समय बिताते हैं तो आप उनके अनुभवों और रणनीतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। सही लोगों का साथ आपके नेटवर्क को भी मजबूत करता है और नए अवसर लाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा सही लोगों का साथ चुनें और उनसे सीखें ताकि आप भी जीवन में सफल हो सकें और अमीर बन सकें। छठी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है मेहनत और परिश्रम का महत्व। कोई भी सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं तो सफलता मिलनी तय है। चाहे आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल है वह कभी भी सही तरीके से सामने नहीं आ पाएगा।
मेहनत ही वह चीज है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको लगातार इनोवेशन और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेहनत से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। धैर्य का मतलब है कि आप मुश्किल समय में भी शांत रहें और सही निर्णय लें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप हर स्थिति में एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में अचानक गिरावट आती है तो घबराने के बजाय शांति से सोचें और अपनी रणनीति को रिवाइज करें। धैर्य और सकारात्मक सोच से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा और आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। 8वीं बात जो चाणक्य ने बताई है वह है सही समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य का कहना था कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले हिचक जाते हैं और इसी कारण हम सही समय को गंवा देते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छे से समझना चाहिए और फिर सही समय पर उसे लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े बिजनेस डील के लिए सोच रहे हैं तो सही समय का इंतजार करें और फिर निर्णय लें। ऐसा करने से आपका निर्णय ज्यादा प्रभावी होगा और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा अपने फैसलों को सोच समझ कर लें और सही समय का इंतजार करें ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। 9वीं बात जो चाणक्य ने बताई है वह है बचत और खर्चों पर नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह बचत आपको मुश्किल समय में सहारा देती है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचत करते हैं तो धीरे धीरे वह अमाउंट बड़ा हो जाएगा और आपको भविष्य में किसी भी समय काम आ सकता है। साथ ही अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो आप आसानी से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी इनकम को समझदारी से यूज करें। बचत और खर्चों पर नियंत्रण से ही आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि चाहे आप कितना भी अमीर बन जाएं, लेकिन अगर आप ईमानदारी और नैतिकता का पालन नहीं करते तो आपकी सफलता टिक नहीं पाएगी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही आपको सच्ची खुशी और संतोष देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में हमेशा ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो आपके ग्राहक और पार्टनर्स आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेगा। ईमानदारी और नैतिकता को कभी न छोड़ें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अपने उसूलों पर चलते हैं तो न केवल आपका बिजनेस बढ़ेगा बल्कि आप जल्द ही अमीर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य की इन महत्वपूर्ण बातों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी सफल और अमीर इंसान बन सकते हैं।